जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको लगातार मैथ सेक्शन का क्लास मिल रहा है। और आज जो है बीपीएससी प्री यानी 59वीं को देखते हुए जो क्वेश्चन आपको पूछता है मैथ का, उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा है मैथ सेक्शन में, उसको मैं लेकर आया हूं आपके सामने और देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में मैथ का सवाल पूछता है बीपीएससी में प्री में। देखेंगे आप कि वो सवाल जो लगातार आपको वो टाइप पूछा है और उसी टाइप का सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल मैं लेकर आया हूं। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच भी सीखेंगे। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो उस ग्रुप में लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। हालांकि आप किसी भी बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें या इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए सवाल, देखिए पहले क्या कहता है। सवाल कहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल क्या बोला है, बोला है कि 598, ठीक है। उसके बाद बोला है 479 का दी होल स्क्वायर दिया है। उसके बाद माइनस दे दिया है, माइनस दिया है क्या बाबू, कहिएगा कि 598 माइनस 479 का दी होल स्क्वायर, और नीचे दिया है 598 और इंटू 479 ये दिया है और इसका वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इस पूरे अंक को बिना टच किए हुए, बिना छेड़छाड़ किए हुए आप एक झटके में आंसर बता दीजिएगा। देखिए क्या ट्रिक है इसका, आप सीधे देखिए। ये बेसिकली इस फॉर्मूला पर है, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर और नीचे ए बी है। इसका डायरेक्ट फार्मूला 4 होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला 4 होता है। कैसे, तो जरा देख लीजिए। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे क्या है बाबू, ए बी है। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2ab और 2ab मिलकर 4ab हो गया और नीचे ab हो गया, ये दोनों कट गया। 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये a है, ये b है। इसमें भी ये a है, ये b है, ये a है और b है। आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a इंटू बी करेगा तो a इंटू बी हो जाएगा और इसका डायरेक्ट ये फार्मूला होता है। वैसे डायरेक्ट इसका फार्मूला ही आप याद रखेंगे 4। डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या होता है, 4। ये बखूबी आप जानते होंगे, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किए होंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, इतना तो बेसिक जरूर मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इतना आप जरूर पहले से परिचित होंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो ये रहा आज का पहला सवाल का आंसर। आप देख पा रहे हैं कि एक झटके में चटका दिया गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को देखकर डायरेक्ट 4 ही टिक करिएगा, 4, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला सवाल था, है ना, ये पहला सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। 1,76,400 है। एक शहर की जनसंख्या है 1,76,400 है और कहा है कि हर साल 5% बढ़ता है। हर साल 5% बढ़ता है तो 2 साल में बताइए कितना हो जाएगा। 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। 2 साल बाद तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, एक बात बताइए, समझिएगा बात। इस 5% का वैल्यू होता कितना है, तो कहिएगा कि 5% का मतलब होता है 5/100। इसका मतलब कि 1/20, 1/20। इसका मतलब कि पहले अगर 20 था
तो एक बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 1 साल का हो गया, और फिर 20 और 21 लिखेंगे तो ये 2 साल का हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 400 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो 441 हो जाएगा। 21 में गुणा करेंगे तो 441, और 20 में गुणा करेंगे तो 400। ये पहले का था, ये नया वाला है, ये नया वाला है, यानी 2 साल बाद वाला ये पहले वाला है, ये पहले वाला है। यानी जो यूनिट है 400 यूनिट, ये पहले वाला है। यानी यही 400 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है यहाँ पर 1,76,400। आप देख सकते हैं कि ये पहले वाला है, ओरिजिनल यूनिट है 400 यूनिट, यानी 400 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 1,76,400 दे दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो टर्मिनेट हो गया, 4 से काटेंगे एक बार में, यहाँ से कटेगा 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 441 हो गया। अब बोला है कि 2 साल बाद कितना हो जी जनसंख्या हो जाएगी, तो 2 साल बाद वाला यहाँ यूनिट है 441 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 441, तो 441 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही 441 में 441 से गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक है आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक है ये देख लीजिए। ट्रिक देखिए, पहले 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, क्रॉस गुणा करेंगे, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, और फिर 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 में 1 से गुणा करेंगे क्रॉस गुणा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 4 मिलकर हो गया 8। फिर ये तीनों को लेंगे, कौन कौन, इसको, इसको और इसको, तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 4 मिलकर 8 हो गया, और 4 चौका 16, 16 8 24 हो गया, 2 कैरी होगा। फिर यहाँ से लेंगे 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 32, 32 और 2 34 हो गया, 3 कैरी हो गया। फिर 4 चौका 16, 16 3 19 हो गया, यानी आपका हो गया कितना बाबू, तो कहेगा कि 19,044 41, 1,94,481 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1,94,481 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है और बड़ा ही शानदार, बस करना कुछ नहीं था कि बस एक मल्टीप्लाई लास्ट में करना था, बाकी सब इजी था, बाकी पूरा का पूरा कैलकुलेशन बहुत आसान था। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में चटकाते रहिए। और पसंद आ रहा है ये ट्रिक तो लाइक शेयर दबा के कर दें, ठीक है ना। देखो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। आगे बोला है सवाल में कि अनुक्रम एक दे दिया है, एक अनुक्रम दे दिया है सीरीज 4 इंटू 18 इंटू 48 इंटू 100, और इंटू दे दिया है क्वेश्चन मार्क, और आगे दे दिया है 294, और आगे दिया है 448, इस तरह दे दिया है। ठीक है, और बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है, ट्रिक देखिए। अच्छा, ये जो 4 आया है, ये 4 आया है, ये बेसिकली 1 इंटू 2 का एक स्क्वायर है। देखिए 2 का एक स्क्वायर 4, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा, जो ये 18 आया है, ये बेसिकली 2 इंटू 3 का एक स्क्वायर है। देखिए ना, 3 का एक स्क्वायर 9, 9 दूना 18। फिर जो 48 आया है, ये जो आया है ये 3 इंटू 4 का एक स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1 इंटू 2 का एक स्क्वायर, 2 इंटू 3 का एक स्क्वायर, 3 इंटू 4 का एक स्क्वायर, तो 4 का एक स्क्वायर 16, 16 3 48 हो गया। ये जो 100 आया होगा ये 4 इंटू 5 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो आगे 4 इंटू 5 का स्क्वायर, और आगे 5 इंटू 6 का स्क्वायर होगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100, आगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 5 3 15 3 18, 180 हो जाएगा। यानी जो भी यहाँ आएगा 180 आ जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है, बहुत आसान सवाल पूछा है प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं, और बखूबी आप रूबरू हो जाइएगा। इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं कि बहुत ही फ्री में मिलने वाला ये आपका नंबर है। 10 से 12 नंबर जो कुछ क्वेश्चन पूछता है मैथ का, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, एक भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आराम से देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हर सवाल आसान है। देखते चलिए, सीखते रह चलिए, और एक एक झटके में चटकाते हुए सीखिए। ठीक है ना। देखो आगे सवाल बोला है कि यदि बोला है कि इफ आपको 2nc आपको दे दिया है 3 रेशियो nc
2 दे दिया है और इक्वल टू 44/3 दे दिया है और कह दिया कि n का मान बता दीजिए। n का मान बताइए। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए इसको बेसिकली बनाने का क्या तरीका है ना कि देखिए 2n है तो 2n लिख देंगे, फिर 2n - 1 और फिर 2n - 2। यहाँ 3 है ना तो एक कम करके 3 है ना तो एक कम करेंगे तो 1 2 तक जाएंगे, 3 आगे नहीं बढ़ेंगे। और नीचे ये 3 है ना तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, वही है। आगे देखिए ये रेशियो है तो रेशियो दे देंगे। इसको लिख सकते हैं n × n - 1 बस, क्योंकि 2 है तो एक कम तक लिखेंगे, एक कम तक लिखेंगे, मतलब 2 है तो एक ही तक लिखेंगे। यहाँ 3 था तो 2 ही तक लिखे थे, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है, 2 है ना तो 2 × 1 और आगे है ये 44 रेशियो 3 है तो 44/3 कर देंगे। अच्छा इसको भी हम मल्टीप्लाई करके ये चेंज कर सकते हैं, 2 × 1 ऊपर लिख देंगे और n × n - 1 नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब देखिए ना यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3 से 3 नीचे नीचे कैंसिल हो गया। अब आप कह सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, 2n - 2 ऐसे ही रहेंगे। इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो n - 1 बचेगा और यहाँ पर है कितना बाबू, 2 × 1 = 2 और नीचे है n - 1 इक्वल टू 44। अब देखिए n - 1 से n - 1 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 से 11 बार में कैंसिल हो गया, 11 चौका 44, तो यहाँ 2n बच गया। यहाँ 2n - 1 बराबर क्या हो गया, 11। तो आप कह सकते हैं कि 2n बराबर हो गया 12, ये -1 इधर जगह था प्लस में, 2 से कैंसिल करेंगे 6 हो गया, मतलब n बराबर हो गया 6 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। n का मान कितना आ गया बाबू, तो कहेगा कि n का मान 6 आ गया। n का मान कितना आ गया बाबू, n का मान 6 हो गया। बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, उसी पे आप आधारित ये सवाल देता है और इसको बनाने का तरीका सेम वही प्रोसेस होता है जो अभी आपने देखा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल में बोला है कि यदि m संख्याओं का औसत दिया है nxy, देखिए m संख्याओं का एवरेज जो दिया है, एवरेज वो दिया है nxy, और n संख्याओं का एवरेज जो दिया है, एवरेज औसत वो दिया है mxy, ठीक है। और कह दिया है कि m + n संख्याओं का एवरेज बताना है, आपको एवरेज बताना है। तब इसका ट्रिक क्या है ये देखिए, ट्रिक क्या है ये देखिए, ट्रिक क्या है, अगर m संख्याओं का एवरेज nxy है तो अगर सम निकाले, योग कितना हो जाएगा, तो m × nxy। अच्छा इसका योग अगर निकाले, नीचे वाले का योग निकालिएगा, n संख्याओं का औसत दिया है mxy और इसका योग पूछे n संख्याओं का योग, तो n × mxy। अब आपसे पूछ दिया है m + n का एवरेज औसत बताना है, m + n का औसत बताना है। तो इसका तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़िए, m × nxy + n × mxy और भाग दीजिए। इस संख्याओं का औसत पूछा है ना, m + n संख्याओं का औसत पूछा है, तो इतना से भाग, इतना से भाग। अब क्या करिए, दोनों में से mn कॉमन ले लीजिए, तो mn कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा m और नीचे बचेगा m + n। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया mn, क्या बच गया, mn। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आप ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि बड़ा ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाते हुए सीख रहे हैं। बहुत इसमें टफ नहीं पूछता है, मैथ का सेक्शन का सवाल बहुत ही आसान ही रहता है, बहुत हाई लेवल का नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए आप देख सकते हैं, इसीलिए तो मैं प्रीवियस ईयर का सवाल आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस लेवल का सवाल पूछता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए सीखिए, है ना, और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि मोहन 35 दिनों में एक काम को कर सकता है। मोहन जो है 35 दिनों में एक काम कर सकता है, 35 नहीं 25 दिनों में, 25 दिनों में काम कर सकता है। और सोहन उसी काम को
20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 5 दिन तक काम करते हैं साथ में, ठीक है, साथ में 5 दिन तक काम करते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है कि उसके बाद मोहन छोड़कर चला जाता है, मोहन यहां से चला जाता है, तो सोहन अकेले कितना दिन में काम को करेगा ये पूछ दिया है। सोहन कितना दिन में इस काम को करेगा पूछ दिया। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा तो कहेगा 100 हो जाएगा। 25 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अच्छा 25 से 100 में भाग देंगे तो 4 होगा और 20 से 100 में भाग देंगे तो 5 होगा। इसका मतलब मोहन का एक दिन का 4 यूनिट काम करता है और सोहन जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अच्छा एक बात बताइए, एक दिन में मोहन 4 यूनिट, सोहन 5 यूनिट, तो 4-5 मिलकर कितना यूनिट काम हो गया एक दिन में 9 यूनिट काम हो गया। और दोनों साथ में कितना दिन तक काम करते हैं 5 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब 9 × 5 = 45। अब बताइए ना, इसका मतलब टोटल काम 100 था, 100 में से 45 काम हो चुका है, तो बचेगा कितना काम, तो 55 काम बच गया। अरे 100 काम था उसमें से 45 काम साथ मिलकर कर चुके हैं, तो शेष काम कितना बच गया 55। इस 55 को कौन करेगा, सोहन करेगा। क्यों, क्योंकि मोहन तो जा चुका है, तो सोहन का एक दिन का कितना यूनिट है 5 यूनिट है, तो 5 से भाग दे देंगे तो पता चल गया कि सोहन कितना दिन में काम करेगा 11 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अगर सोहन अकेले करता है तो 11 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। सोहन अगर करेगा तो 11 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा, 11 दिन में इस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करिए, लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक ना, लाइक शेयर दबा के करिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखेंगे, ठीक है ना। देखो सवाल में कहता है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, घड़ी है जो दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है ना, 12 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि 5:10 में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी ये पूछ दिया है। अब देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है, घड़ी सबके घर होगी, दीवाल घड़ी सबके घर होगी, बिल्कुल होगी। एक बात बताइए, घंटे वाली सुई अगर पूरा एक चक्कर लगा दे तो कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा होगा। एक चक्कर लगाएगी पूरा का पूरा तो कितना होगा 12 घंटा लगेगा। और 12 घंटा में पूरा एक चक्कर लगाने से कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कहेगा कि 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 12 से काट देंगे, 12 × 3 = 36, 30 डिग्री हो गया। लेकिन आपको निकालना कितना का है 5 घंटा 10 मिनट। एक बात बताइए, 5 घंटा तो ठीक है, और 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, कटेगा तो 6 × 5 = 30, 31/6 हो गया। मतलब इतना घंटा का आपको निकाल देना है, तो 31/6 घंटा का निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 डिग्री × 31/6 हो जाएगा। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 31/6 घंटा में कितना डिग्री, तो इतना से गुणा कर देंगे, 6 से काटेंगे 5 बार में, 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 = 5, 3 × 15, 155 डिग्री हो गया। 5 घंटा 10 मिनट में जो है वो घंटे वाली सुई 155 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना डिग्री का बाबू, तो कहिएगा कि 155 डिग्री का कोण बनाएगी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है ना। शानदार ट्रिक है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। कैसा है बाबू, तो कहेगा कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए आराम से देखते हुए चलिए। सवाल आगे कहता है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, तो इसको ऑप्शन से चटकाएंगे। ऑप्शन में क्या बोला है 26,569, दूसरा बोला है ऑप्शन में 14, 36, 42। आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो इतना हो गया, और सी ऑप्शन है आपको 30,976, और डी ऑप्शन है आपका 28,561, और ई ऑप्शन आपको मालूम है इनमें से कोई नहीं या इनमें से
1 से अधिक, ऐसे 5 ऑप्शन पूछता है बीपीएससी में। देखिए अब एक बात बताइए, बोला कि कौन किसी का वर्ग नहीं है, कौन ऐसी ऑप्शन है जिसमें किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो 9 जो है ना वो 3 का एक स्क्वायर भी हो सकता है तो 9 आएगा, और 7 के एक स्क्वायर में भी 49 में 9 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये 2 जो है ना ये किसी का एक स्क्वायर नहीं होता है, ये 6 हो जाता है। 6 का एक स्क्वायर भी हो सकता है और 4 का भी एक स्क्वायर। 6 का एक स्क्वायर 36 में 6 आ जाएगा, 4 का एक स्क्वायर 16 में 6 आ जाएगा, और 1 जो है 1 का एक स्क्वायर करेंगे तभी 1 आ जाएगा, और 9 का एक स्क्वायर करेंगे तभी 1 आ जाएगा। 1 का एक स्क्वायर 1 और 9 का एक स्क्वायर 81 में 1 आएगा। इसका मतलब ये कोई नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बी है, 2 किसी संख्या का एक स्क्वायर नहीं होता है यूनिट डिजिट पर। 2 किसी संख्या का एक्सवायर करेंगे तो इकाई अंक पर 2 नहीं आएगा। कोई भी संख्या का एक्सवायर करिए, वर्क करिए, कभी इकाई अंक 2 नहीं आएगा। इसलिए एक ही झटके में बी ऑप्शन, एक ही झटके में, पेन भी नहीं छूना पड़ेगा, आप बस कलर कर दीजिएगा, ऐसे एक झटके में हो जाएगा। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की ताकत नहीं है, ठीक है ना। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सीखिए, है ना, और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि दिया गया है क्या है, देखिएगा, बोला है कि 217x प्लस 131y बराबर दिया है 913। आगे दे दिया है 131x प्लस 217y बराबर में दे दिया है 827। कह दिया है कि x का मान बता दीजिए और y का मान बता दीजिए, x का मान बता दीजिए और y का। इसको भी हम ऑप्शन की सहायता से चटका सकते हैं, ऑप्शन की सहायता से चटका सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे एक झटके में चटकाया जाता है ऑप्शन की सहायता से। ऑप्शन की सहायता से कैसे चटकाया जाता है। पांचवा ऑप्शन आपको मालूम है कौन सा, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, ठीक है ना। देखो समझिएगा बात कि कैसे ऑप्शन की सहायता से ये हमको लिख कर समझाना पड़ रहा है, लिख कर। हालांकि आपके पास पेपर जब आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना गजल लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे समझाना है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा गजल लिख, अभी तक जितना सवाल बना सबको मैंने लिख कर समझाया, लेकिन हालांकि उतना नहीं लिखना है। सवाल जब सामने आएगा तो एक झटके में चटकाना है। देखो क्या करेंगे, एक बात बताइए सिंपल, आपको बताना है x और y का मान क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले जो आपका जो वैल्यू है ये x का है सब, और इधर वाला y का है, ठीक है। अब देखो क्या करिए ना, घटा दीजिए, इसमें से सब में से घटा दीजिए। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 86x हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 88y हो गया, और इसमें से घटाएंगे तो 88 हो गया। एक में से 11 में 7 जाएगा तो 6, 86 होगा। यहाँ भी 13 में 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 से 86 सब कट गया, तो इधर बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा y और यहाँ बच गया 1। अब एक बात बताइए, अच्छा यहाँ घटाएंगे ना, ये माइनस है ना, घटाने से यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा बाबू, माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाते हैं और बड़ा का साइन रहता है। अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 1। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिए, ये वैल्यू रख कर देख लीजिए, या ऐसे समझिए, x में से कुछ घटाने के बाद पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, x में से y वाला वैल्यू घटाने के बाद पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब x का वैल्यू बड़ा होगा y से, x का वैल्यू y से बड़ा होगा। तो देखिए ये इधर वाला सब x है और इधर वाला सब y है, तो क्या x का वैल्यू y से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। 5 कभी 7 से बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 2 से बड़ा है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू बड़ा है, बिल्कुल है। -5 7 से कभी बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 कभी 5 से बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक झटके में एक ही ऑप्शन, एक झटके में एक ही ऑप्शन। या ऐसे समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है, आप x का वैल्यू यहाँ 5 रखिए और y का वैल्यू यहाँ 7 रखिए। अब घटाने के बाद 1 आएगा, नहीं आएगा। 5 में 7 घटाएंगे तो -2 आएगा, यहाँ क्या है 1 है। तो ऐसे भी आप रख कर भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका मैंने बताया ना, पॉजिटिव वैल्यू में से ये जब घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब x का वैल्यू बड़ा होगा और y का वैल्यू छोटा होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें x का वैल्यू बड़ा दिख रहा है, y का वैल्यू छोटा, बाकी सब में गड़बड़ है। तो एक झटके में हमने चटका दिया। हालांकि सवाल बनाते समय इतना गजल नहीं लिखना है, मुझे समझाना है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। बहुत शानदार। अभी तक जितना सवाल बना सबको मुझे लिखना पड़ा इसलिए क्योंकि समझाना है आपको।
लेकिन आपको एक झटके में चटकाना है, एक झटके में, ठीक है ना। देखो सवाल देखिए सब महत्वपूर्ण है। सवाल आगे देखिए क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक्स क्यूब, समझिएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू दिया है 117/8, ऐसे दे दिया है। और कह दिया है कि x माइनस वाई का वैल्यू कह दिया है कितना बाबू, कह दिया है 3/2 कह दिया है। और कह दिया है आपको कि एक्स एक्स वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स वायर का वैल्यू अब बता दीजिए, ये कह दिया है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये बचपन वाली बात आप याद करिए, जब आप बचपन में पढ़ते होंगे 7-8 में, तब आपको ये फॉर्मूला मिला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और फिर होता है ए एक्स वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स वायर, मतलब वाई एक्स वायर। इसके बराबर आया कितना है यहाँ पर, तो कहेगा 117/8, 117/8। अब देखिए आगे देखिए क्या कहता है। देखो एक बात बताइए, यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू दिया कितना है, तो कहेगा 3/2, तो इसके वैल्यू लिख देंगे 3/2। यहाँ क्या है, एक्स एक्स वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स वायर और बराबर में है 117/8। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8, बच कितना गया, एक्स एक्स वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स वायर, और इसी का वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हैं यही बच गया, तो 39/4 आपके सवाल का आंसर हो गया। 39/4 आपके सवाल का आंसर हो गया। 39/4 आपके सवाल का आंसर हो गया। इसी का वैल्यू निकालना था ना, देख सकते हैं आप, और इसी का वैल्यू आ गया 39/4, 39/4। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है ना। शानदार ट्रिक, मजेदार ट्रिक है ना, शानदार कंसेप्ट है ना। बहुत तगड़े तरीके से ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है और बखूबी आप देख रहे हैं, सीख पा रहे हैं। सवाल को चटकाने का तरीका यही है, ठीक ना। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि मुझे समझाना, इसलिए बोर्ड पर लिख रहा हूं बहुत सारी बातें। आपको आपके सामने पेपर में देखकर आंखों से भस्म कर देना है, आंखों से भस्म कर देना है, ठीक है ना। सवालों को देखो, सवाल देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है 5 के पावर दिया है कितना बाबू, कह दिया है कि एक्स एक्स वायर प्लस 2x प्लस 7 है, और इधर दे दिया है 125 के पावर क्या है बाबू, तो पावर है 2x प्लस 1। क्या है बाबू, 2x प्लस 1। x का वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखो इधर बेस कितना है, 5 है, इधर बेस कितना है 125 से, तो बेस को हटाना पड़ेगा, बेस को बराबर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। क्या है बाबू, बेबी को बेस पसंद है, इसलिए इसको बराबर करना पड़ेगा। यहां है 5 के पावर कितना बाबू, एक्स एक्स वायर प्लस 2x प्लस 7 है, और यहां इस 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, और इसी 3 से इन दोनों में बारी बारी से गुणा भी कर देंगे, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 1 जा 3। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ना, बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया, यहां भी 5 यहां भी 5। अब क्या करेंगे, पावर को बराबर कर देंगे, पावर को बराबर कर देंगे, तो एक्स एक्स वायर प्लस 2x प्लस 7 है ना, यहां से लेकर यहां तक, और इधर क्या है 6x प्लस 3 है ना। ये सबको इधर लाइए, तो एक्स एक्स वायर प्लस 2x प्लस 7, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये भी प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर 0 बच गया। अब यहाँ से एक्स एक्स वायर और इसमें से ये घटाएंगे तो -4x, और 7 में से 3 गया तो +4 हो गया बराबर 0। ये बेसिकली जो है x प्लस 2 का दी होल एक्स वायर है, x माइनस 2 का दी होल एक्स वायर है, x माइनस 2 का क्या है, होल एक्स वायर है। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 2, ये -2 है, इधर जगह तो प्लस में, तो x का मान कितना आ गया, 2 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। बखूबी आपने देखा कि कितना शानदार तरीके से आपने चटका दिया, कितना शानदार तरीके से आपने इस सवाल को चटका दिया। बड़ा ही प्यारा सवाल था, और आपसे कह दिया था कि x का मान बता दीजिए। क्या कह दिया था कि आप x का मान बता दीजिए, क्या कह दिया था कि x का मान आप क्या कर दीजिए, बता दीजिए। इसमें ऑप्शन था 5 4 3 2, 5 4 3 2, ऐसे ऑप्शन था A B C और D, तो आपका आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा बाबू, D हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखिए, सवाल देखते हुए चलिए और चटकाते हुए चलिए।
सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था, है ना, और ये पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी के प्री में, ठीक है ना। देखो आगे देखिए सवाल क्या कहता है, आराम से सीखिए, सवालों की दुनिया में चलिए फिर से देखिए। बोला है एस बराबर यानी सम इक्वल टू, यहाँ दिया है सिग्मा कितना दिया है, एन इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक 15 तक 15 तक, और यहाँ दिया है x प्लस 1/3, ठीक है। और आगे कह दिया है अगर हो तो बोल दिया है कि n का मान बता दीजिए। किसका मान बाबू, n का मान बता दीजिए। और ऑप्शन भी दे दिया है आपको, कह दिया है 125, आगे दे दिया है 120 प्लस 1/3, आगे दे दिया है आपको 135 प्लस 1/3, और आगे दे दिया है आपको कितना दे दिया है 130 दे दिया है। और ई ऑप्शन आपको मालूम है क्या देता है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसे पूछता है, ठीक है ना, पांचवा ऑप्शन। देखो अब इसका शानदार ट्रिक देखिए। अब एक और बात बताएं आपको, मुझे समझाना है तो पूरा क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। आपको एक झटके में चटकाना है कैसे। यहाँ ये कह रहा है कि एन का वैल्यू 1 से लेकर 15 तक का पहले सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो 1 से लेकर 15 तक का सम कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम है n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी जो भी 15 तक पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे 15 और 15 में एक बढ़ाने को कह रहा है यहाँ पर, तो एक बढ़ाएंगे तो 16 और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया, और 15 8 120 हो गया, 15 8 कितना हो गया 120 हो गया। आगे देखिए, आगे 1/3 को भी हमको 15 तक जोड़ना है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कहाँ तक 15 तक, तब 15 से गुणा कर देते हैं, क्यों जोड़ेंगे उतना बार, बात एक ही हुआ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कहाँ तक 15 तक, तब 15 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15 यानी 5 और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 120 और 5 मिलकर कितना हो गया 125 हो गया, 120 और 5 मिलकर कितना हो गया 125 हो गया। दो बात पूछा था इसमें, पहले इसका वैल्यू पूछा था 1 से लेकर 15 तक का सम बताना था, फिर 1/3 को भी 1 से लेकर 15 तक बताना था, तो दोनों को हमने जोड़ दिया और यहाँ लास्ट में दोनों का सम कर दिया, तो आपका आंसर आपके सामने आ गया। आपका आंसर आपके क्या हो गया बाबू, सामने आ गया, बखूबी आपने देखा, इसको चटका दिया ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हुए चलिए और सीखते हुए चलिए, है ना, और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल देखिए, ठीक ना, सवाल देखिए। सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है कि दो रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक की लंबाई 100, दो रेलगाड़ी है, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और इसकी डिस्टेंस है, इसकी जो बोला है कहाँ गया, हाँ यहाँ गया, प्रत्येक की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कितना 150 मीटर, कितना बाबू 150 मीटर, ठीक है, और प्रत्येक की स्पीड भी दिया है, स्पीड कितना दिया है तो 90 किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब एक बात बताइए, दो ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन का भी 150 मीटर है, दूसरी का भी 150 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बाबू, टोटल डिस्टेंस 150 और 150 मिलकर 300 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा स्पीड कितना हो जाएगा, पहले वाला का भी स्पीड 90 है, दूसरे वाला का भी 90 है, तो 90 मिलकर कितना हो गया, तो कहेगा 180 किलोमीटर/आवर, 180 किलोमीटर/आवर, लेकिन चूंकि ये मीटर में है इसका डिस्टेंस, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। कैसे, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, 18 से काटेंगे 10 बार में हो गया, 10 × 5 कितना हो गया बाबू 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब आपको मालूम है कि स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम बराबर, क्या पूछा है, टाइम बराबर, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है दोनों का तो 300, और स्पीड कितना आ गया यहाँ पर तो 50 आ गया है, काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 से 5 36 यानी 6 सेकंड हो गया। कितना सेकंड आ गया बाबू आंसर, 6 सेकंड आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना सेकंड बाबू, तो कहेगा 6 सेकंड आपके सवाल का आंसर हो गया, 6 सेकंड आपके सवाल का क्या होगा बाबू, आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए
सब आसान है, इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं है ना। देखिए सवाल में कहता है, क्या कहता है कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या है कितना बाबू, त्रिज्या का रेशियो 1.5:1 दे दिया है, ठीक है। और उस दोनों वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ दिया है, मतलब एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया का। तो ट्रिक कितना जबरदस्त है, आप एक झटके में चटका दीजिएगा। ट्रिक बहुत शानदार है। जब भी त्रिज्या का या परिधि का रेशियो दिया हो और क्षेत्रफल का रेशियो का है तो इस त्रिज्या को स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, यानी 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा। क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25 और 1 का स्क्वायर 1, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया एक झटके में। यही आपके सवाल का आंसर हो गया एक झटके में। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आराम से सीखिए, आराम से देखते चलिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें बाबू। लाइक शेयर में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप, लाइक शेयर आप करें दबाकर। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक नल ए है जो इस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और एक नल बी है जो इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करेगा तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो बोला इस टंकी को 1/3 भरी हुई है। 1/3 क्या हुई है? ये भरी हुई है। 1/3 क्या है? भरी हुई है। तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में, टंकी को भरने में समय कितना लगेगा? तो ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए। सबसे पहले इसका टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 12 हो गया। मतलब उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। अब एक बात बताइए, 1/3 जब भर जाता है, कोई भी हिस्सा है उसका 1/3 अगर भरता है तो 2/3 खाली करता होगा। सीधी सी बात है, 1/3 अगर भर गया है तो 2/3 क्या होगा? खाली होगा। तो टोटल कैपेसिटी कितना है? 12। इसी का 2/3 निकाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 3 से 4 बार में 4 दूना 8, यानी 8 घंटा में खाली कर देगा। 8 घंटा में खाली कर देगा। सीधी सी बात है। कितना घंटा बाबू? 8 घंटा में खाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला सवाल आप जरा देखिए कैसा पूछा हुआ है, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग लगाइए, आपको कुछ समय के लिए मैं समय दूंगा, है ना, टाइमर दूंगा, आप बनाइए। देखिए एक सीरीज दिया है, बोला है 1,3,9,35 और नहीं 15 दिया हुआ है। अच्छा कोमा दिया है कितना बाबू? 25 है, आगे 35 है और आगे 49 है, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट है, ठीक है। तो अगला पद क्या होगा? आप ये इसको बनाइए, थोड़ा सा हम आपको समय देते हैं। बनाइए 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा बता देना। यहाँ क्या होगा? अगला टर्म क्या होगा बताइए? अगला टर्म बताइए। बना? नहीं बना? देखो देखिए बाबू, इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, ये जो 1 आया है 1, और ये जो 3 आया है, और यहाँ 9 आया है। 1 जो आया है वो 1 का स्क्वायर है। जो आपका 3 आया है ये बेसिकली 2 का स्क्वायर करके 1 घटाया गया होगा। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 में से एक जगह तो 3 होगा। और जो 9 आया है ये 3 का स्क्वायर है, और जो 15 आया होगा ये 4 का स्क्वायर में से 1 घटा होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक जगह तो 15। और जो 25 जो आया है ये 5 का स्क्वायर है, और जो 35 आया होगा ये 6 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 में से एक जगह तो 35। और जो 49 आया है ये 7 का स्क्वायर है। तो अगला जाहिर सी बात है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अगला 8 स्क्वायर करेंगे। अब एक छोड़कर 1 घटाया गया है। देखिए यहाँ 1 घटाया गया है, यहाँ 1 घटाया गया, यहाँ 1 घटाया गया है, तो इसमें भी 1 घटाएंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना बाबू? 63। और यही 63 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 63 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के क्लास में इतना ही सवाल था मेरे पास। आज के क्लास में बस इतना ही सवाल था। आप देख सकते हैं ये सब सवाल था, प्रीवियस ईयर का सब सवाल था, आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर बेहतर लगा होगा, अगर लगता होगा कि नहीं इस तरह का और वीडियो चाहिए, और आपको लगता होगा कि नहीं इस तरह का और क्लासेस चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि और इसका क्लास कर दीजिए, तो और प्रीवियस ईयर का सवाल मैं लेकर आऊंगा। ठीक है ना। अभी इतना ही सवाल नहीं है, और भी है, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट करिएगा कि और सर चाहिए तो और मिलेगा, और बेस्ट ट्रिक के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है ना। तो कैसा लगा क्लास आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।